आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर था। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छा पेपर सॉल्व करके आए होंगे और बिल्कुल 70 में 70 गुरुजी तोड़ के तो आएंगे, कुछ भी हो जाए है कि नहीं। क्या करे जा लोग, पेपर कोड अपना अपना मेंशन कर देना यार। और एक बात और, जो भी आपके भाई बहनों बताना कि यस के स्टडी से अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 घंटे 15 मिनट का समय था, बहुत ज्यादा समय था। और पेपर को मैंने देखा भाई साहब, अच्छे प्रश्न थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड प्रश्न थे, अच्छे ही थे। ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं थे, ज्यादातर क्या थी, परिभाषाएं थी। और डिमांड ऑन यू डिमांड 7 सेट पेपर आपको सारे मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ये आपका पेपर सेट को जो कोड है 347 GF है, आप अपने अपने पेपर कोड को गुरुजी मेंशन कर देना। 70 में से अगर आप लिखे होंगे भाई, भर भर के बना बना कर लिखे होंगे, तो आप लोग अच्छा नंबर पाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। 50 से प्लस ही होंगे। जैसे मान लीजिए आपने 40 नंबर का एग्जैक्ट प्रश्न किया और उसके बाद आपने बना बना कर लिखा, तो इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम 55 से 60 नंबर तो मिल जाएंगे। 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल से मिल जाएगा, देना आपका पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिला था। जो प्रारंभ के 15 मिनट थे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या थे सर, निर्धारित थे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य था। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए थे। गणात्मक प्रश्नों की गणना के समस्त आपको पद देना था। प्रसंगों का जो प्रश्न थे उसके प्रासंगिक उत्तर देना था, ऐसा नहीं कुछ भी गुरु छाप देंगे। जहां आवश्यक हो वहां पे आपको रासायनिक समीकरण भी देना था, ठीक है ना। और ये आपका पूरा पूरा देख सकते हैं, पूरा पूरा पेपर है। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपका बहुविकल्पी था। जो बहुविकल्पी था 5 अंकों का था, जैसे मैं बता रहा था सब सेम टू सेम आया था। देखिए पहला यहाँ पे था कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। पहला यहाँ पे अणुसंग गुणधर्म नहीं है, मतलब अणुसंग गुणधर्म है पराशर दाब, पृष्ठ तनाव, घनत्व या इनमें से सभी। फिर इसके बाद यहाँ पे ख वाला है, निम्नलिखित किस यौगिक में यमयन की आक्सीकरण संख्या क्या +6 है, Mn2O3, K2 MnO4, KMnO4 या MnO2। उसके बाद यहाँ पे अगला है, निम्नलिखित लिगैंडों में से उभयदंती लिगैंड के समान व्यवहार करता है, H2O करता है, En करता है या En2 आयन करता है, या फिर NS3 करता है, यानी बोले तो अमोनिया करता है। उसके बाद यहाँ पे अगला आपका बहुविकल्पीय प्रश्न था, एसिल क्लोराइड के रोजेमुंड अपचन से प्राप्त होता है। मैंने आपको कराया भी था कि एसिल क्लोराइड से रोजेमुंडल अपचन के दौरान क्या प्राप्त होता है, कौन सा आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन या अम्लएमाइड। ये भी मैंने कराया था। न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। हम कह रहे हैं अगर आपको आ नहीं रहा होगा, अगर तुक्का भी ठोके होंगे तो कम से कम आपका 2 से 3 तो सही ही जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करें। अगर लिखे होंगे बिल्कुल टेंशन फ्री हो यार, दबा के नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब था सर। उसके बाद यहाँ पे आपका 2-2 नंबर वाले आए थे। देखिए मैंने ये करवाया भी था, न्यूमेरिकल वही पे आया है कि ग्लूकोज यानी कि जिसका मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम मोल इनवर्स कि 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है, तो इस विलयन की मोललता कि आपको गणना करना था, 2 नंबर का था। फिर यहाँ पे ख वाला था, क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा डाइक्रोमेट आयन का संरचना सूत्र लिखिए, 2 नंबर का था। उपसंयोगिकों के वर्णन सिद्धांत की व्याख्या मैंने ये कराया भी था आपका। उपसंयोगिक के जो वर्णन सिद्धांत है ये भी आपको मैंने कराया था। और यहाँ पे आपका हाइलोएल्केन के द्विअणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यसियन 2 की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, सब 2-2 नंबर का था। दिल्ली जी भैया, ये मैं आपको कराया था कि पराशर दाब क्या है, पराशरण और विसरण में अंतर सहित उदाहरण देना था, 2 नंबर का मैंने आपको कराया भी था। फिनॉल अम्लीय प्रकृति क्यों होते मैंने आपको कराया था, देख सकते 2 नंबर का आया है। टॉलिन अभिकर्मक क्या है, एल्डिहाइड के टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, ये भी आपका 2 नंबर का था। प्रोटीन के विकृतीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, भी आपका 2-2 नंबर का। तो ये सारे आपके 2-2 नंबर के थे। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको हिंदी नहीं आ रही तो इंग्लिश में इन्होंने दे रखा था, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। फिर 4 का देखेंगे यहाँ पे है, मूलल अवमनन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, 25 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल C2H6O2। आप लोग अपना पेपर कोड मेंशन कर दीजिएगा ताकि इसका हम फुल सोल्यूशन करा पाए चैनल पे, ठीक है ना। अभी सभी बच्चे अपडेट कर देंगे जल्दी जल्दी, तो उनका फुल सोल्यूशन मैं यहाँ पे करवा पाऊँ। अवमन स्थिरांक का मान 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स तथा जल का हिमांक 273.15 केल्विन है। यहाँ पे इसका ज्ञात करना था। कोलराउस का नियम मैंने आपको कराया भी था और अनुप्रयोग भी लिखिए। फिर यहाँ पे खबाला सेकंड वाला था कि किसी वैद्युत अपघट के विलयन की मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए, ये सब 3-3 नंबर वाले थे, देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ग वाला है, चौथा ग है, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर लिखिए। और मैंने इसको कराया भी था कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। और मैंने आपको बोला भी था ये भाई साहब आपके पेपर में आएगा, देखिए पेपर में आया हुआ भी है, जी हाँ, आपके पेपरवा में यहाँ पे फंसा भी है।
आया है ना यहाँ पे। और यहाँ पे फिर है वैद्युत अपघट्ट के विलयन की मूलर चालकता को परिभाषित कीजिए। फिर यहाँ पे कब वाला है, अवक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए, प्रदर्शित कीजिए कि प्रथम कोट की अवक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु काल का क्या होता है, हमेशा और हमेशा 2 गुना होता है। ये आपका 3 नंबर का है। तो ये आपके 3-3 नंबर वाले प्रश्न देख सकते हैं जितने भी हैं, ये आपके सभी कितने नंबर वाले हैं भैया, 3-3 नंबर वाले क्या है सर जी प्रश्न है, ठीक ना, 3-3 नंबर वाले हैं। और आगे देखेंगे सर जी, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे था लेंथेनाइड संकुचन के कारण लिखिए, जेडेन डबल प्लस लवण सफेद होते हैं जबकि Cu डबल प्लस लवण क्या होते हैं, नीले होते हैं, ऐसा क्यों? इसको आपको क्या बताना था, कारण बताता था, मेन कारण क्या होता है, आखिरकार जेडेन होता है सफेद होता है, Cu डबल प्लस लवण नीले क्यों होते हैं, ये आपको कारण इस पर स्पष्ट करना था, 2 नंबर का था। अगर आप लेंथेनाइड संकुचन के कारण लिखते तो 2 नंबर, मैंने इसको कराया भी था लेंथेनाइड वाला, और ये वाला 1 नंबर का आपका आया हुआ था। फिर यहाँ पे आपका सीसा संचायक बैटरी के डिस्चार्ज होते समय होने वाली अपक्रियाओं को आपको लिखना था यहाँ पे। और फिर यहाँ पे था एक सेल दिया था जिसका विद्युत वाहक का गणना करना था, ये इसको मैंने भैया करवाया भी था। देखिए सेम टू सेम आपके जो करवाया थे सेम टू सेम आपका यहाँ पे आया हुआ है, एक भी बदलाव नहीं किया गया। उसके बाद यहाँ पे है खवाला, किसी अभिक्रिया के वेग का उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है। एक अभिक्रिया की कोट अभिक्रिया 50 मिनट में 40% पूर्ण होती है, तो अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। दिया है log 2 का मान 0.3010 और log 6 का मान कितना दिया है 0.7782 इन्होंने दे रखा है, 3 नंबर का था। उसके बाद ग का पे पहला था उप संयोगिकों में आयनन समवायता तथा उप संयोगिक समवायता को उदाहरण देना था आपको, और आईपीएसी नाम ये मैंने करवाया भी था, सेम एग्जैक्ट आपके आईपीएसी नाम पूछे गए हैं। अब आप लोग ये कमेंट कर देना कि आपका पेपर कोड क्या था। हमारा तो ये जीएफ पेपर कोड है, आपका पेपर कोड क्या था। कार्बोहाइड्रेट वाला भी है, सुक्रोज और फ्रैक्टोज के बीच अंतर मैंने करवाया भी था और यहाँ पे आया भी है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पूरा छाप के आए होंगे सर, छाप के आए हैं, छाप के आएंगे नहीं बता देना सर, करेगा एकदम कमेंट करके। विटामिन ए तथा सी के मुख्य स्रोत और इसकी कमी से होने वाले रोग को आपको लिखना था। उसके बाद इधर आएंगे तो आपका जो छठा का था निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखना था आपका 5 नंबर का। क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया, वुटर्ज फीडिंग अभिक्रिया और फीटिंग अभिक्रिया, ये आपको लिखना था। और जो आपके अभिक्रिया नेम है यहाँ पे देखिए सारे दिए गए। अथवा में आपका था क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए समझाइए कि इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्लोरीन आर्थो तथा पैरा निर्देशक है। फिर यहाँ पे था आपका फ्रियान तथा DDT के उपयोग और पर्यावरण प्रभाव का एक संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे था आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण आपको देना था। और यह विलियम संश्लेषण की संक्षिप्त पर आपको 5 नंबर का था। क्या होता है जब, ये आपको केवल रासायनिक समीकरण यहाँ पे देना था। एनिसोल की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से करते हैं। फिनॉल की अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ होती है। एल्कोहल बनाने की हाइड्रोबोरान ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। ये आपके देख सकते हैं 5-5 नंबर के थे प्रश्न आए थे। और यहाँ पे आपका अगला है, यहाँ पे क्या होता है जब, क्यों रासायनिक समीकरण देना था। एसीटोन की अभिक्रिया सोडियम हाइपोआयोडाइड से होता है। एसिटल्डिहाइड को अमोनिया के साथ अभिक्रित करते हैं। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल क्लोराइड से होती है। फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया में होती है, अमोनिया से होती है। और बेंजील को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रित करते हैं। और यहाँ पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना था, जैसे इडार अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस एल्डोड अभिक्रिया 5 नंबर का था। फिर यहाँ पे ख वाला देखेंगे तो प्राथमिक द्वितीयक एमिनो की पहचान करके हिंसबर्ग परीक्षण का वर्णन कीजिए और इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। 3 नंबर का था। प्राथमिक एमिनो तथा का क्वथनांक तृतीयक एमिनो से अधिक क्यों होते, 2 नंबर का था। और यहाँ पे आपको टिप्पणी करना था डाई एजोकरण अभिक्रिया, ग्रिबियल थैलिमाइड संश्लेषण, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये सब आपके 5-5 नंबर के थे। अपना आप लोग पेपर कोड प्लीज मेंशन कर दीजिएगा और कैसा पेपर था एक बार कमेंट कर बता दीजिएगा। और पेपर कोड करेंगे तभी सर हम आपको सोल्यूशन करवा पाए, ठीक है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।